प्रतीक जी, बहुत सारी बातें कहा गया है। मैं दो मुख्य बातें कहता हूं। महिमा मंडली पंडित नेहरू ने किया था आरएसएस का रिपब्लिक डे पैरेड पे न्योता देके कि शरीक होइए आप। मैं बताता हूं, इसलिए मैं बताता हूं। कश्मीर में कबायली हो ठीक है, उसके बाद का वो स्टेटमेंट हो जिसमें उन्होंने कहा, एक बात तो मैं आपके साथ कहना चाहूंगा और बिल्कुल मैंने कई बार इस प्रोग्राम में साफ बोला है, मेरे विचार नहीं मिलते बहुत सारे उनसे, बहुत सारी चीजों में मैं मुख्तलिफ हूं उनके विचारों से, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, वो ये कि वो देशभक्त हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक देशभक्त हैं और हैं। दूसरी बात आती है इंदिरा जी ने गुणगान गाई थी आरएसएस की गुणगान गाई थी 72 की लड़ाई के बाद। ये जरा जाके पढ़ ले। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है, 8 साल के मोदी जी के सरकार पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कितने संस्थाएं तैयार किया गया है, नेहरू मेमोरियल, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये सारे तो बौछार कांग्रेस ने किया। एक बात, मैं अभी बार आ रहा हूं। एक बात कहा गया, मैं जब बात आपके पास हूं, एक बात ये कहा गया कि झंडा क्यों नहीं फहराते थे। सवाल ये था कि झंडा को लेकर कुछ गाइडलाइंस थी और उस गाइडलाइंस के बाद संशोधन हुआ उसके बाद मैं आ रहा हूं जी। रमनीश बोला ना आगे। हाँ जी, 137 साल पुरानी पार्टी, उसके कर्ता धर्ता राहुल गांधी। मुझे समझ में नहीं आता इनकी सूझबूझ कहाँ चली जाती है। कैम्ब्रिज में मैनेजमेंट की बात करने जाते हैं और राजनीति की बात करने लगते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ, ये परिपक्वता की प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद मुद्दे की बात करते हैं। आप ब्रदरहुड से तुलना करते हैं आरएसएस की, तो आप बताइए ब्रदरहुड की स्थापना कब हुई थी और किस हालत में हुई थी? जब 1948 में बम विस्फोट और कत्लेआम जब हमले हुए, इसे करवाए गए, उसके बाद 1948 के बाद क्या होता है, ब्रदरहुड की स्थापना होती है और इस नाम पे होती है कि राजनीतिक संगठन है। और आप बताइए आरएसएस का अर्थ क्या होता है? आरएसएस का अर्थ होता है सेवा, त्याग, बलिदान का। आप बताइए 1962 में, 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने तारीफ करी थी कि नहीं करी थी? जी जवाब जी, आराम क्लोजर जी। अब कहां से आया इस देश के अंदर बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूं और तथ्यात्मक बात करता हूं। आरएसएस के किताबचा पढ़ के नहीं आता। जिस वक्त इस देश के अंदर गांधी जी की हत्या करी गई तो आरएसएस और राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग और हिंदू महासभा ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, जो हे राम कहते कहते जो है चले गए। बिल्कुल फिर फर्जी बात फैला रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय में देश के अंदर नो यू कैन नॉट होल्ड इट। नो माइक नहीं होल्ड कर सकते मेरा जी, माइक कोई नहीं पकड़ेगा जी। सफेद झूठ है ये सारे चीजें, व्हाट्सएप फैक्ट्री का पैदा किया हुआ झूठ। जी साध्वी प्रज्ञा आज भी पार्टी में क्यों है, बताएं, जवाब दें। गांधी जी का इतना अपमान करने के बाद साध्वी प्रज्ञा इनकी पार्टी की सांसद क्यों है, क्यों नहीं निकाल दिया? मणिशंकर अय्यर आपकी, मणिशंकर को आपने क्यों, मणिशंकर अय्यर जी मैं आ रहा हूं। सलमान खुर्शीद सबसे पहले मौलाना, यार तुम बहुत मोहब्बत वाले आदमी हैं। रुको, होल्ड ऑन, मौलाना से बात करने दो मुझे। जब तबीयत खराब होती है तो मौलाना की पास आता हूँ। कैसे हो तुम? ठीक है, फिट है। बहुत बहुत मुबारक हो शब बारात की और होली के। नो मैं शो से बाहर करूंगा बिल्कुल। नो जी। सबसे पहले समस्त देशवासियों को दिल की गहराई, प्लीज हाँ जी, दिल की गहराइयों से होली और शब बारात की पुरखुलूस मुबारकबाद जी। देखिए, डिबेट ये है कि माननीय राहुल गांधी जी ने मुस्लिम ब्रदरहुड और आरएसएस की तुलना की। प्लीज सुन तो लीजिए। हाँ, और तुलना वो करे जो तुलनात्मक अध्ययन भी करता रहे। 1925 और 1928 के बीच ये दोनों संगठन का उदय होता है। 25 में दत्ता जी प्लीज हाँ जी। और 1928 में मुस्लिम ब्रदरहुड। बेसिक डिफरेंस पहले समझिए दोनों का। असल जो मामला है, मुस्लिम ब्रदरहुड विशुद्ध रूप से इस्लामिक आइडियोलॉजी को जमीन पर, धरातल पर लाने के लिए बनाया ही गया था कि उसका एक सपना था कि शुद्ध इस्लामिक राष्ट्र, वो राष्ट्र जो अफगान में भी नहीं है आज,
वो राष्ट्र, सुन लीजिए, नो प्लीज, नो प्लीज, नो, चलो इधर आइए।